जहां एक तरफ इजराइल ने बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर क्या चेतावनी दी है और भारत के लिए ये बेहद खास हो जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ जाते जाते कई कांड कर रहे हैं यूनुस। और इस बीच में अमेरिकी नेवी चटगांव में क्या कर रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। बांग्लादेश चुनाव के ऐलान के साथ ही एक बात तो तय हो गया है कि यूनुस की कुर्सी अब खाली होगी, लेकिन जाने से पहले वो हर तरह के ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि भारत के साथ दुश्मनी बढ़ती चली जाए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार वो फैसले ले रही है जो फैसले अंतरिम सरकार जल्दी नहीं लिया करती। भारत का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इन्होंने रद्द कर दिया है। 960 करोड़ के इस प्रोजेक्ट की जगह पर अब गोला बारूद बनेगा। यूनुस पहले ही बांग्लादेश को पाकिस्तान के डर्टी वर्क का अड्डा बना चुके हैं। वैसे ये प्रोजेक्ट भारत के लिए अहम था। इस प्रोजेक्ट के लिए खर्च किए गए रुपए भी पानी में चले गए हैं। शेख हसीना के दौर के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर कैंची चलाई जा रही है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने चटगांव के मीर सराय में प्रस्तावित इंडियन इकोनॉमिक जोन को पूरी तरीके से रद्द करने का ऐलान किया है। जिस जमीन पर भारतीय कंपनियां फैक्ट्रियां लगाने वाली थी, वहां अब टैंक के गोले और बारूद बनेंगे। सोमवार को ही ये देखने को मिला कि यहाँ पर इस निर्णय को लिया गया कि अब ये प्रोजेक्ट नहीं होगा। इन्होंने वैसे घटिया तर्क दिया। इन्होंने कहा कि दुनिया भर में युद्ध चल रहा है और जंग जीतने के लिए आधुनिक लड़ाकू विमानों की जरूरत नहीं होती है, बल्कि गोला बारूद और टैंक जैसे चीजों की कमी पड़ जाती है, तो हम लोग यही बनाएंगे यहाँ। एक तरीके से ये प्रोजेक्ट अब भारत के हाथ से चला गया है। मीरसराय प्रोजेक्ट बांग्लादेश के चटगांव में स्थित दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर बनने की एक महत्वाकांक्षी योजना, जिसके लिए करीब 1000 एकड़ जमीन खास तौर पर बांटा गया था। और इस इंडियन इकोनॉमिक जोन में टाटा, अदानी जैसे भारत की दिग्गज कंपनियां निवेश करने वाली। भारत ने इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी तीसरी लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत $115 मिलियन यानी कि करीब 960 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। ये पैसा बांग्लादेश को बेहद आसान शर्तों पर कर्ज के रूप में दिया जाना था, ताकि वहाँ भारतीय कंपनियों के लिए जमीन और बुनियादी ढांचा तैयार हो सके। वैसे अगर आप देखें तो चटगांव इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है। अमेरिका के डिफेंस टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर के एक बड़े सुरक्षा सलाहकार को चटगांव में बांग्लादेश नौसैनिक अड्डे में देखा गया है। अमेरिकी अधिकारी ने चटगांव में बांग्लादेश नेवी के चटगांव कमांडर रियल एडमिरल एम मोइनुल हसन से मुलाकात की है, ऐसा भी कहा जा रहा है। वैसे चटगांव पोर्ट भारतीय सीमा के काफी करीब है, जैसा कि इस मैप में आप देख रहे हैं। भविष्य के ऑपरेशन, बांग्लादेशी नौसेना की क्षमता और आगे आने वाले प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ पर कहा जा रहा है बातचीत हुई है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश जो अमेरिकी अधिकारियों की यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर ढिंढोरा पीटता है, उसने इस मीटिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। नॉर्थ ईस्ट आई में ये खबर निकल कर आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि इस तरीके की बैठक हो रही है। अब इस बैठक का क्या मकसद है, ये किसी को कुछ खास पता है नहीं, पर अमेरिका हाल फिलहाल के दिनों में बहुत ज्यादा एक्टिव दिख रहा है चटगांव में। चटगांव जो कि भारत के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे आपको बता दूं, बांग्लादेश और भारत के बीच में अभी रिश्ते इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि भारत ने डिप्लोमेट्स के फैमिलियों को बुला लिया है वापस बांग्लादेश से, यानी सिर्फ डिप्लोमेट रहेंगे। वैसे बांग्लादेश ने कहा है कि नहीं, हमें समस्या नहीं है, हमारे देश के अंदर सिक्योरिटी पूरा टाइट है, कोई दिक्कत नहीं है, भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, भारत को इन्हें नहीं बुलाना चाहिए। वैसे यहाँ पर अगर अमेरिका के रोल की बात करें तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका ने यहाँ पर बांग्लादेश में जिस तरीके का सीन बनाया, यहाँ पर रणनीति फेल हो गई अमेरिका की और बांग्लादेश में एक नया आयतुल्लाह आ गया। ये बात तो देखने को मिल रही है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें बहुत ज्यादा हावी हो रही हैं। अब जिस तरीके से आज ईरान को लेकर कहते हैं अमेरिका वाले कि यहाँ पर कट्टरपंथी लोग हैं, ऐसी विचारधारा है, वैसी विचारधारा है, तो बांग्लादेश में भी कुछ उसी तरीके से सीन बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो ऐसा है कि अमेरिका इस वक्त मौके को भुनाना चाहता है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि अमेरिका के जो राजदूत हैं वो जमाते इस्लामी के लीडर से भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अमेरिका कहीं न कहीं चटगांव पोर्ट, म्यांमार, इन इलाकों में भविष्य की किसी योजना को देख रहा है जो उसे मदद दे। पर इस बीच बांग्लादेश
भारत के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इसका आगाह इजराइल की तरफ से किया गया है। वैसे तो बांग्लादेश ने गाजा के लिए बनने वाले ISF फोर्स में अपने बलों को भेजने की बात कही थी। अभी तक उस चीज को लेकर बात आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन पाकिस्तान के बाद ये देखने को मिला था कि बांग्लादेश इस इलाके में आना चाहता था, कहीं न कहीं तुर्की पाकिस्तान इनके गठजोड़ की वजह से। पर अब बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही भारत के लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं, ऐसा कहना है इजराइल के राजदूत का, जो भारत में है, रूवेन अजार। इजराइल के भारत में राजदूत रूवेन अजार ने हाल ही में एक बड़ी चिंता व्यक्त, और उन्होंने कहा कि हमास के नेता पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक्टिव रूप से संपर्क कर रहे हैं, जो सभी देशों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद हमास के नेता इन दोनों देशों की कई यात्राएं की है, जहां वे आतंकवादी संगठनों और सरकारी अधिकारियों से मिले हैं। अजार के अनुसार ये स्थिति क्षेत्र में कट्टरपंथी ताकतों को 7 अक्टूबर जैसे हमले की नकल करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जो दुनिया की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। ये बयान दक्षिण एशिया में हमास की बढ़ती गतिविधियों को दिखलाता है, जहां पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में इस्लामी कट्टरपंथी समूहों के साथ उनके संबंध मजबूत हो रहे हैं। हमास, जो फलस्तीनी इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन है, ईरान, हिजबुल्लाह और अन्य क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर काम करता है, लेकिन अब दक्षिण एशिया में अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। वैसे पाकिस्तान की जमाते इस्लामी ने लंबे समय से हमास का समर्थन किया है। साल 2025 में जमाते इस्लामी के प्रमुख हाफिज नईम उर रहमान ने पाकिस्तान में हमास का कार्यालय खोलने की मांग की और फिलिस्तीनियों के समर्थन में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान भी किया। उन्होंने हमास को वैध आंदोलन और आशा की किरण बताया था। इसके अलावा जमात की चैरिटी शाखा अल खिदमत फाउंडेशन ने हमास को न्यायपूर्ण जिहाद के लिए धनराशि भी भेजी थी। बांग्लादेश में भी जमाते इस्लामी फिलिस्तीनी मुद्दे का समर्थक रहा है और हमास जैसी गतिविधियों को इस्लामी प्रतिरोध के रूप में देखता है। हालांकि वे आधिकारिक रूप से आतंकवाद का विरोध करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये स्थितियाँ भारत के आसपास एक ऐसा माहौल बनाती हैं, जो भविष्य में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने का संकेत भी दे रही है। वैसे भारत और इजराइल यूं ही साथ नहीं आ रहे हैं हर मुद्दे पर। इसके पीछे बड़ा कारण है दोनों देशों का इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों से सामना होना। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।